कक्षा छठवीं हिंदी पाठ 21 मेरी माँ। केंद्रीय भाव। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। माँ का प्रत्येक बालक के जीवन में विशिष्ट स्थान होता है। वह जन्मदात्री तो है ही, साथ ही जीवन निर्मात्री भी है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके विकास की नींव में उनकी माताओं का विशेष योगदान रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर अपने पिताजी और दादी जी के विरोध का सामना करना पड़ता था, किंतु उनको अपनी माताजी का अतुलनीय संबल व सहयोग मिला। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थी और अपनी प्रेम पूर्वक वाणी व व्यवहार से हमेशा सांत्वना देती रहती थी, जिससे उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। इस आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। अब है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कहा है, बिस्मिल के गुरु का नाम था मैगजीनी गोविंद सिंह महादेव सोमदेव। तो उनके गुरु का नाम था सोमदेव। खा वाला है, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे नहीं होने दिया। उत्तर है निराश, परेशान, अधीर। उत्तर है अधीर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती। खा, जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो प्रसन्न हुई थी। माताजी शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह को उचित मानती थी। प्रश्न नंबर 3, 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। क है, बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना किसे पसंद नहीं था। उत्तर है, बिस्मिल का सेवा समिति में सहयोग देना पिता और दादी जी को पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह किसकी कृपा का फल था। उत्तर है, राम प्रसाद बिस्मिल में जो जीवन तथा साहस आया वह उनकी माताजी एवं गुरु श्री सोमदेव जी की कृपा का फल था। नेक्स्ट है, बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की। उत्तर, बिस्मिल की माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा दादी जी की छोटी बहन से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, घ, बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था। उत्तर, बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में उनकी माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। नेक्स्ट है, शिक्षा आदि के अतिरिक्त माताजी ने कहाँ बिस्मिल की सहायता की। उत्तर है, बिस्मिल को शिक्षा आदि के अतिरिक्त वे बिस्मिल को देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उनकी सहायता करती थी। वे संकटों में भी बिस्मिल को अधीर नहीं होने देती थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क है, बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। उत्तर है, वकील साहब ने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे में करने को कहा तो बिस्मिल ने कहा, इस प्रकार का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया है, इसलिए बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी, उन्हें यह इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। उत्तर, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि वह एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाए, किंतु उनको अपनी यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें मौत की सज़ा मिली थी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी। उत्तर, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई इसलिए बांटी थी क्योंकि उनके पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, बिस्मिल ने अंतिम समय में अपनी माँ से क्या वर मांगा। उत्तर है, बिस्मिल ने अपनी माँ से आशीर्वाद मांगा कि मृत्यु के समय उनका साहस न डगमगाए। वे चाहते थे कि अंतिम क्षणों में माँ के चरण स्पर्श कर सके। उनकी इच्छा थी कि वे मातृभूमि के लिए परमात्मा का स्मरण करते हुए प्राण त्याग सकें। भाषा की बात। अब आ गए हैं व्याकरण
व्याकरण देखेंगे क्या क्या दिया है इसमें। एक दिया हुआ है पाठ में आए शब्द यानी संस्कृत निष्ठ, जो संस्कृत शब्द पाठ में आए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। और आगत शब्द, आगत शब्द मतलब विदेशी शब्द कहते हैं आगत शब्द को। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि आगत शब्द किसे कहते हैं। तो आगत शब्द उसे कहते हैं जो हमारे पाठ में आए या हमारे हिंदी भाषा में दूसरे जगह से आए हुए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं उत्साह, कृपा, प्रोत्साहन, सद्व्यवहार, संकल्प, आचरण, कन्या, वार्तालाप, ये जो सारे जितने शब्द दिए हुए हैं हमारे संस्कृत से हमारे हिंदी में आए हैं। लेकिन ये जो विदेशी शब्द हैं, ये देखो वकालतनामा एक उर्दू शब्द है, खारिज, शौक, मुल्ला, कोख, ये जो है उर्दू शब्द हैं, ये बाहर से आए हुए शब्द हैं, तो इन्हें आगत शब्द कहते हैं। अब अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो इसको उच्चारण करना है सही सही। पहला है शिक्षा, क्षमा, अक्षर, अपेक्षा, इच्छा, छत, मच्छर, तुच्छ। अब अगला प्रश्न यहीं दिया हुआ है। इसमें प्रायः देखा गया है कि कुछ लोग श का उच्चारण छ या च, आधा च और छा के रूप में करते हैं, जो अशुद्ध है। वास्तव में छा के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग तालु से सटाना पड़ता है, जबकि छा वर्ण का धन श के योग से बना हुआ संयुक्त व्यंजन है। इसके लिए जीभ को मूर्धा के पास ले जाकर बोलना पड़ता है, जिससे हवा रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। वास्तव में छ का प्रयोग केवल संस्कृत में आए शब्दों में होता है, किंतु हिंदी में कई बार इसका उच्चारण छ के रूप में कर दिया जाता है, जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, जो अशुद्ध है। निम्नलिखित तालिका में छ और छ के प्रयोग वाले 3 शब्द लिखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ शब्द दिया हुआ छ, तो छ से संबंधित हम शब्द लिखेंगे छ और माँ। क्षमा, क्षमता, क्षति, ये छ से संबंधित हो गए। अब छ से लिखेंगे छाछ, छाता, छत। अब आधा च और छ इसको हम देखेंगे। एक होता है आधा च और छ, अच्छा। फिर है क आधा च और छ, कच्छा। फिर है ई आधा च और छ, इच्छा। ये इससे शब्द बन गए। आगे अब हम देखते हैं यहाँ क्या दिया है प्रश्न नंबर 3 में। पाठ में कई ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में प्रत्यय लगे हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। अब देखिए पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द दिए हैं, उनमें से हमको प्रत्यय के योग से कभी कभी शब्द के मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो हम देखते हैं जैसे कि धर्म, धन, इक, धार्मिक, ये है। फिर है प्रत्येक निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर उनके सामने हमको लिखना। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर उसके सामने लिखिए। अब दृष्टता, अब हम देखेंगे ये जो है इसमें जो है ता है जो प्रत्यय है, जो शब्द पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखेंगे इसमें सामाजिक, तो इसमें ई और का लगा हुआ है, इक, ये हो गया है ये जी इक। जब हम बोलेंगे सामाजिक तब उसका उच्चारण आएगा इक, तो ये है प्रत्यय। फिर वर्णीय, तो यहाँ पर क्या आ गया ये, वर्णीय, तो जब बोलेंगे उस समय बोलने पर उच्चारण होगा ये, तो ये हो गया है ये है प्रत्यय। यहाँ भी दिया हुआ है कलंकित। अब इसमें भी इत जब बोल रहे हैं तो आखिरी में इत सुनाई दे रहा है, ई और ता, इत, ये है। व्यक्तित्व, इसमें त और व, त्व, व्यक्तित्व, ये जो लगा हुआ है ये है। दृढ़ता, इसमें है ता, ये सब प्रत्यय है।